गुड मॉर्निंग क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 जिसका कोड MECH246 है और चैप्टर नंबर 4 लेथ मशीन ऑपरेशंस के मतलब सीख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसके मतलब काफ़ी कुछ सीखा है, एक दो टॉपिक और हैं जिनके मतलब आज हम सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन है जी कि थ्रेड कटिंग की तारीफ़ करें और फार्मूला लिखें। थ्रेड कटिंग क्या होती है? जब हम लेथ मशीन के ऊपर टूल की मदद से चूड़ियाँ काटते हैं तो चूड़ियाँ काटने का अमल थ्रेड कटिंग कहलाता है। ठीक है नौजवानों, और इसका फार्मूला क्या है जी? ड्राइवर ओवर ड्रिवन है, मींस के पिच टू बी कट, जो हम पिच जाब के ऊपर काट रहे हैं, और ड्रिवन है जी पिच ऑफ लीड स्क्रू की पिच। आपको पता है लेथ मशीन का एक ऐसा हिस्सा जो कैरिज के नीचे जिसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती हैं उसको लीड स्क्रू कहते हैं। मुख्तलिफ लेथ मशीनों के ऊपर इनकी पिच जौन सी है वो मुख्तलिफ होती है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम करेंगे कि किस तरह हम वर्क पीस के ऊपर मुख्तलिफ पिच की चूड़ी काट सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर पहले सादा गरारियों का सेट मालूम करना पड़ता है और मरकब गरारियों का सेट मालूम करना पड़ता है, फिर हम जो सा मतलूबा पिच की चूड़ी काट सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं जी, 2 मिलीमीटर चूड़ी की पिच काटने के लिए गरारियों का सेट मालूम करें, जबकि लीड स्क्रू की पिच 6 मिलीमीटर है। तो नौजवानों, इस तरह की एक एग्जाम्पल जो सी है शार्ट आंसर में आ जाती है। तो आपने करना क्या होता है कि जो हमें चीज़ें गिवन दी होती हैं फार्मूले के न्यूमेरिकल के अंदर, उनको हम नोट कर लेते हैं। जैसे 2 मिलीमीटर की पिच चूड़ी काटने के लिए गरारियों का सेट मालूम करना है, जबकि लीड स्क्रू की पिच 6 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं ड्राइवर ओवर ड्रिवन, और उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आप लोग देखें, जो हमारे पास गरारियों का सेट अवेलेबल होता है वो 20 से शुरू करके 120 तक जाता है 5-5 के फ़र्क के साथ। मींस के सबसे छोटा गेयर जो हमारे पास अवेलेबल है वो 20 का है। गेयर के ऊपर जितने भी टीथ कटे होते हैं वो आपका 20 का गेयर होएगा, 5-5 के फ़र्क के साथ 25, 30, 40, 45 और 100 ऑन चलते चलते 120 टीथ का गेयर आपके पास अवेलेबल है। जहाँ पे हम वैल्यू ऐड की है 2 मिलीमीटर की पिच हमने काटनी है, उसको हम ड्राइवर गियर कहते हैं, और जो ड्रिवन है ये लीड स्क्रू की पिच है। हमने वैल्यूज़ ऐड की और एक ऐसे स्पेसिफिक या सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कि मतलूबा गरारी हमें मिल जाए। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 2 टाइम्स 2 20 होता है और 6 10 टाइम्स 60 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 20 का गेयर भी है और 60 का गेयर भी इधर कहीं आ रहा है। तो 20 और 60 का गेयर हम लगाएंगे तो 2 मिलीमीटर पिच की चूड़ी जो सी है वो हम जाब के ऊपर काट सकते हैं। तो ये हमारे पास सादा गरारियों का सेट आ जाता है जो हमने मालूम किया है। इसी तरह फिर मरकब गरारियों का सेट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप लोग देखें, यहाँ पे 4 मिलीमीटर लीड स्क्रू की पिच की मदद से 1.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ी काटने के लिए गरारियों का सेट मालूम करें। तो ये हम जब वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो हमारे पास अशारिया को रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15/40 आ जाता है। 15/40 के हम फैक्टर बना लेते हैं, तजज़ी कर लेते हैं, और उनको फिर हम लोग अगर तजज़ी नहीं करते तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 150 और 400 आ जाता है, जो कि हमारे पास ये गेयर अवेलेबल नहीं है। जो हमारे पास गरारियों का सेट पड़े हुए हैं उनमें 150 का और 400 का गेयर नहीं है। तो इसका मतलब है फिर हमें इसकी तजज़ी करनी पड़ेगी। तजज़ी जब हम करते हैं 15 की, मीन्स के 15 किस किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का टेबल अगर 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है। तो फिर हम लोग इसको अलहदा लिख लेते हैं, इसको अलहदा लिख लेते हैं। इसी तरह जौन सा है 40, ठीक है जी, 40 को देखें, इसके भी फैक्टर हम बना लेते हैं। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है।
तो ये अलग फैक्टर बना के हम लोग फिर इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 का गेयर और 50 का गेयर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हम 5 और 8 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 और 80 का गेयर भी हमारे पास गरारियों के सेट में मौजूद है, अवेलेबल है। तो फिर हम लोग ये लिख देते हैं। जब ये 2 गरारियों के सेट निकले हैं तो इसका मतलब है कि ये मुरक्कब गरारियों का सेट है। ठीक है जी। तो नौजवानों, मिलीमीटर चूड़ी काटने के लिए हम लोग जो टूल ग्राइंड करते हैं लेथ मशीन पे लगाने के लिए, तो उस टूल का जाविया कितना रखते हैं। ठीक है जी। मिलीमीटर पिच के लिए जो चूड़ी का एंगल होएगा वो 60 डिग्री होता है। तो जबकि इंचेस चूड़ी जब आप काटना चाहते हैं, ठीक है, या विटवर्थ चूड़ी, तो उसके लिए आपको टूल का जाविया 55 डिग्री ग्राइंड करना पड़ता है। तो ये फिर हम याद रखने की बात है कि मिलीमीटर चूड़ी काटने के लिए जो हम टूल ग्राइंड करेंगे या उसको शेप देंगे वो 60 डिग्री पे ग्राइंड करेंगे। और जबकि ये मैट्रिक चूड़ी भी इसको हम कहते हैं, जबकि इंचेस चूड़ी के लिए इसको 55 डिग्री रखते हैं। तो नौजवानों, ये आज हमारा टॉपिक है जिसको आपने सुना है, इसको देखें, समझें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।